दोस्तों, आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ पितृपक्ष के पूजा के विधान के बारे में। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जैसे हमारे यहाँ यानी पूर्वी यूपी में जो होता है वो सारी चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करूँगी। ये स्टेट टू स्टेट और मतलब जगह से अगली जगह पर वैरी कर सकता है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो श्राद्ध पक्ष होता है वो फिक्स टाइम पे ही होता है। वो पूरे इंडिया में या आप फॉरेन में हैं कहीं पे भी ये सेम ही तरह से मनाया जाएगा और सेम ही तरह से पूजा वगैरह की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको पितृपक्ष के बारे में बताना चाहती हूँ। पितृपक्ष एक ऐसा पक्ष है, जैसे कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, भाद्रपद होता है, वैसा ही पितृपक्ष भी एक पक्ष होता है जिसमें हमारे पितृ मतलब हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी और दादा दादी के जो माता पिता होते हैं उन सब को उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके लिए भोजन और तरह तरह के जो है जैसे बलि वगैरह दी जाती है, गौदान वगैरह किया जाता है। तो ये हर जगह का अलग अलग नियम होता है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक पक्ष होता है जिसमें पूरा जो साल भर का जो समय होता है वो वहाँ पे पितरों के यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे बताया जाता है कि भागवत के हिसाब से, क्योंकि भागवत तो ऑल इंडिया में एक ही है और जो भी हिंदू हैं, हिंदू मान्यता के अनुसार श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष की मान्यता को मानते हैं, उन सब के लिए ये पूजा और ये जो पक्ष होता है ये विशेष होता है। तो इस बार 2021 के लिए मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। जैसा हमारे यहाँ पे होता है मैं आपसे वैसा शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपके यहाँ थोड़ा बहुत वैरी करता हो, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करता होगा, क्योंकि पितृपक्ष की जो पूजा होती है वो भागवत महापुराण के हिसाब से होती है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके यहाँ पे कोई आपको बताने वाला नहीं है तो आपके यहाँ जो पुरोहित होंगे, आपके जो पंडित जी होंगे वो आपको बता देंगे, लेकिन जितनी जानकारी मेरे पास है मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो इस बार 2021 में पितृपक्ष का जो समय है वो जैसे आप सबको मालूम है कि भाद्रपद पूर्णिमा से लगता है। तो भाद्रपद पूर्णिमा आज यानी 20 सितंबर 2021 को रात में लगेगी। तो जो भी जितने भी पितरों की पूजा होती है, तर्पण होता है, तर्पण यानी जल देना, तो तर्पण होता है या फिर जो भी उनकी पूजा वगैरह की जाती है वो सब कुछ सुबह दोपहर के मतलब एकदम सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं की जाती, दोपहर में की जाती है। यानी कि लगभग सूरज जब थोड़ा बहुत आ जाए यानी 10 बजे के आसपास पूजा की जाती है। तो यानी कि 21 सितंबर 2021 से ही आपको पूजा स्टार्ट करनी है, या तर्पण या जल जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद जो मनाया जाने वाले का इस हिसाब किताब मेरा ये है, क्योंकि ये कोई पर्व तो है नहीं, एक पर्व तो है नहीं, हमारे पितरों से संबंधित है। पितरों को हम भोजन देते हैं, पितरों के लिए बलि वगैरह दी जाती है, पितरों के लिए जो है पूजा कराई जाती है, पितरों के लिए भागवत पाठ कराया जाता है या शिव महापुराण पाठ कराया जाता है, जिसके यहाँ जैसी मान्यता होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जगह पे भागवत पुराण कराया जाता है। तो भागवत महापुराण को कराने की अलग मतलब कि उसकी मान्यता के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो 21 सितंबर 2021 में आपको जो श्राद्ध का जो पक्ष है वो शुरू हो जाएगा, यानी आपको पूजा वगैरह आपको करनी है। उसके बाद ये ख़त्म होगा 6 अक्टूबर 2021 को, यानी शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगा 7 अक्टूबर को 2021 को। तो उसके एक दिन पहले जो अमावस्या पड़ती है, यानी जो कुंवार की या अश्विनी माह, कुंवार हमारे यहाँ दादी लोग बोलती थी, तो अश्विनी माह की जो अमावस्या होती है उस दिन पितृ विसर्जन हो जाता है, पितरों की पूजा वगैरह करके उनको विदा कर दिया जाता है। तो जैसे कि बहुत से लोग जो होते हैं वो हरिद्वार वगैरह जाके पूजा कराते हैं, या जिनको गया वगैरह करवाना होता है वो अपना करवाते हैं उस हिसाब से, या किसी अलग माह में भी आप करवा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे अलग अलग रीति रिवाज बनाए गए हैं पितरों के तर्पण के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए। तो जो लोग के यहाँ गया हो चुका है, जो लोग हरिद्वार में प्रॉपर पिंडादान वगैरह हो चुका है, जैसे हमारे यहाँ गया की मान्यता है, बहुत से लोगों के यहाँ पे हरिद्वार की मान्यता होती है। तो जैसा जिसका बजट होता है, जो अच्छे लेवल पे कराता है, जिसके पास माँ लक्ष्मी की कृपा है, तो वो गया वगैरह कराते हैं। और गया का प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है और बहुत ही अलग विस्तृत होता है। और अगर आप भागवत महापुराण का अध्ययन करते होंगे तो आपको गया की महिमा पता होगी। इसके अलावा जो लोग थोड़ा सा बैलेंस उनका प्रॉब्लम है, थोड़ा उतने लेवल पे नहीं है, तो वो लोग हरिद्वार में कराते हैं। तो जिनके यहाँ पे गया वगैरह हो चुका है उनको उनके पितृ बैठ चुके हैं, बैठने का मतलब ही उनकी मुक्ति हो जाती है, चाहे वो किसी भी योनि में हो,
किसी भी हो योनि में हो, अगर उनके यहाँ पे गया का पूजन हो चुका है, अगर आपके यहाँ गया का पूजन हो चुका है, तो आपको कोई भी पूजा, कोई भी तर्पण, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं या गरीबों को, भूखों को भोजन वगैरह दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं विधि या नियम बता रही हूँ वो उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके यहाँ पे गया नहीं हुआ है, जिनके यहाँ अकाल मृत्यु हो गई है, गैस फट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई रोग हो गया है। अकाल मृत्यु हुई है मतलब नॉर्मल डेथ नहीं हुई है, किसी रोग से, किसी एक्सीडेंट से, किसी तकलीफ की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको आप तर्पण कैसे देंगे, विशेषकर जब आपके यहाँ पर गया नहीं हुआ है तो। और जिनके यहाँ पर अभी अभी मृत्यु ने, साल भर तक की जो पूजा होती है वो एक बार में हो जाती है। जैसे कि मैं आपको विशेष बताना चाहती हूँ, जैसे आपके यहाँ साल भर नहीं बीता है, आपके यहाँ पे कोई शादी पड़ी थी, तो शादी में जो है मंत्री पूजन किया जाता है, जिसमें सारे पितरों का आह्वान करके उनको प्रॉपर सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो आप अगर आपके यहाँ इस वर्ष में अगर कोई शादी हुई है तो भी आप पितरों को कोई भी तर्पण या कोई भी भोजन या कोई भी ब्राह्मण भोज या कोई भी दान आपको नहीं करना है, क्योंकि मंत्री के पूजन में जब पूजा होता है तो 1 साल तक पितरों को दे दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर 1 वर्ष में ही मृत्यु हुई है, अगर आपके यहाँ किसी की मृत्यु हुई है, तो जैसे साल भर अभी आपका पूरा नहीं हुआ है, किसी भी आपके बड़े का या छोटों का, किसी का भी अगर डेथ हुआ है, तो अगर साल भर पूरा नहीं हुआ है तो भी आप पितृ पक्ष में कोई भी पूजन नहीं करेंगे। ये हमारे यहाँ का रिवाज है, तो ये जगह टू जगह वैरी कर सकता है। आप अपने यहाँ के जो बड़े हैं या जो लोग भी यूपी में जो चीज़ें चलती हैं, मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। और उसमें कुछ पॉइंट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि पितृ पक्ष में कैसे आपको तर्पण करना चाहिए। तो तर्पण का सबसे पहले अर्थ समझिए। जो भी हमारी माता होती है, सबसे बड़ा ऋण हमारी माता का होता है। माता की ऋण के लिए आपको मैं ये बता रही हूँ। और एक बात और आपको बता दूं कि आप पिता, पितामह मतलब दादा दादी के लिए भी तर्पण करते हैं, तो अलग अलग तर्पण के लिए अलग अलग मैं स्क्रीन पे मंत्र लगा दूंगी, और कितनी बार आपको किस दिशा में तर्पण देना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जब भी वो चलेगा आप इसको स्टॉप करके आप देख सकते हैं, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपके यहाँ जैसा भी होता हो आप कर सकते हैं। मैं जो भी डिटेल दे रही हूँ आपको वो भागवत महापुराण के हिसाब से दे रही हूँ, तो आप उसको मैच कर लीजिएगा। आपके यहाँ जैसा हो वैसा। मेरे यहाँ जैसा होता है भागवत महापुराण के हिसाब से, वो बहुत से लोग शिव महापुराण को भी फॉलो करते हैं, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा ऋण जो होता है वो माता का होता है, और माता का जो ऋण होता है उसमें सबसे पहले उत्तर दिशा में जल दिया जाता है, फिर पूर्व दिशा में, और फिर दक्षिण दिशा में, मतलब 3 बार आपको जल देना है। तो जल का जो पात्र होगा वो तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है। कभी भी ऐसे पात्र में पितरों को जल न दें जो वर्जित हो, जैसे कि लोहे का पात्र हो तो उसमें जल बिल्कुल ना दें। स्टील के पात्र में भी आप दे सकते हैं। स्टील का पात्र जैसे हमारे यहाँ पे तो स्टील के पात्र में नहीं दिया जाता, या तो पीतल के पात्र में, या तो जो है आप जो है तांबे के पात्र में जल दे सकते हैं। जल देने के लिए सबसे पहले आप सफ़ेद पुष्प हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद अक्षत जो टूटा ना हो, तो आपको मतलब फूल जो है वो सफ़ेद ही लें, सफ़ेद अक्षत लें। और इसके अलावा काला तिल ज़रूर लें। और दुर्वा घास जो है वो दोनों मतलब आप या तो एक हाथ से ऐसे रख के भी ऐसे जल डाल सकते हैं, और दोनों हाथ में भी लेके आप डाल सकते हैं। मतलब जब भी आप जल देंगे तो लोटे के आगे कुछ घास लगा लें, या जिसके यहाँ दुर्वा बोलते हैं। अगर आप दिल्ली वगैरह, जैसे मैं मेट्रो सिटीज़ में रहती हूँ, तो जो लोग मेट्रो सिटीज़ में हैं उनको भी जो है दुर्वा घास जो है बंडल वगैरह में मिल जाता है, आप ला के रख सकते हैं। या गणेश पूजन का टाइम चल रहा होता है, आपको दुर्वा घास बहुत आसानी से मिल जाएगा। दुर्वा से दिया गया जल पितरों को बहुत ही प्रिय होता है, बहुत ही स्वीकार्य होता है। अगर आपको नहीं पे मिलता है तो भी आप जो है अगर आप मन से, श्रद्धा से माफ़ी मांग के अगर आप पितरों को चढ़ाते हैं तो उनके लिए ज़रूर स्वीकार्य होता है। जो काला तिल का विधान है वो हमारे यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि काला तिल जो होता है वो जो भी हम उनको अर्पित करते हैं उस को पिशाचों से, भूत से, जो हमारे योनि के नहीं हैं, जो हमारे मतलब हमारे कुल के नहीं, उनसे रक्षा करता है।
तो जब भी आप कुश घास और काले तिल का प्रयोग करते हैं पितरों के भोजन में या ब्राह्मणों के दान में, तो वो हमारे ही कुल के, हमारे ही गोत्र के पितरों को मिलता है। और हमारे यहाँ पर मान्यता है कि जो है बड़ा बेटा है वो उसको करना चाहिए, या तो छोटा बेटा करता है तो बड़ा बेटा करता है। लेकिन अब बिकॉज ऑफ दी प्रॉब्लम, क्योंकि कभी कभी पैसे की प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, तो जो सामर्थ्य हो वो कर सकता है पूजा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसके हाथ से मिलेगा किसके हाथ से नहीं मिलेगा। सपोज दैट कि अगर मैं माँ हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें हमें किससे मिलेगी, मेरी बेटी के हाथ से या मेरे बेटे के हाथ से मिलेगी। तो वो कोई भी हो, चाहे वो बड़ा बेटा हो, छोटा बेटा हो, नीचे वाला बेटा, उससे कोई मतलब नहीं, या बेटी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ एक ही चीज़ से होता है कि आप अपने पितरों के प्रति कितने समर्पित हैं, आप उनके लिए क्या करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इस जो कुश घास को लगा के जो जल देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तर्पण। ये तर्पण पूरा यानी 21 सितंबर 2021 से लेके आपको 6 यानी पितृ विसर्जन के दिन तक आपको पूरा करना है। और ऐसा करने से पितरों को बहुत ही बल, बहुत ही सहायता मिलती है। उनको लगता है कि उनको एक तो होता है ना मानसिक बल, जैसे हमें लगता है कि हमारे बच्चे अगर हमारे साथ है तो हमें मानसिक बल मिलता है, तो वो चीज़ बिल्कुल मिलती है। इसके अलावा जो तिथि में आपके यहाँ पेरेंट्स की मृत्यु हुई है या ग्रैंड पेरेंट्स की मृत्यु हुई है, तो आप तिथि के हिसाब से भी पूजा करा सकते हैं, उनका फेवरेट भोग आप लगा सकते हैं। कुछ जगहों पर ये मान्यता है कि जो नॉनवेज होता है, जो लहसुन प्याज से बनी चीज़ें, क्योंकि अगर मान लो कोई पेरेंट है उसको चाउमीन बहुत पसंद है तो हम चाउमीन में प्याज वगैरह मिला के चढ़ाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो पितृ को जो भी चढ़ाया जाता है वो माता लक्ष्मी और विष्णु जी से होके जाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृ पक्ष में ना तो नॉनवेज, ना तो लहसुन प्याज को चढ़ाएं, ना दान करें, ना ही किसी को परोसें, क्योंकि वो बहुत ही नेगेटिव होता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु इस तरह के, क्योंकि हमारे यहाँ चांडाले जो होते हैं उनका भोजन राक्षसों का भोजन, पिशाचों का भोजन कहा गया है, तो वो हमारे पितरों को किसी भी कीमत पे मिलता नहीं है। तो जब भी आप अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे, माता का नाम लेंगे और उनको देंगे, तो इस तरह की चीज़ें ना दान करें और ना ही लें। ये मैंने आपको विधि बताई तर्पण की, तो इस तरह आपको पूरा दिन करना है। उसके बाद एक विशेष आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार माता मह नवमी या माता मह श्राद्ध जो है वो 30 सितंबर 2021 को पड़ रहा है। इसमें मम्मी के लिए जिनके यहाँ पर अपनी माता की मृत्यु हो गई है या दादी की मृत्यु हो गई है, तो जो है वो लोग जो है इस दिन को कर सकते हैं। यहाँ पे मंत्र फ्लैश हो रहा होगा, आप स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, आप अपने गोत्र का नाम लेके, आप अपने माता का नाम लेके, अपने दादी माँ का नाम लेके आप इस तरह से तर्पण दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो विशेष जो होता है वो माता के लिए होता है, क्योंकि मातृ ऋण सबसे ज़्यादा माना गया है। तो मैंने आपको डेट बता दी है। और समय आपको बताऊं कि अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सुबह शाम को करा सकते हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त बेला मानी जाती है वो दोपहर को 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे के बाद का जो टाइम होता है, जब सूर्य जो है पूरा एकदम ऊंचान पे होते हैं, तब पितरों को पूजा और तर्पण दिया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पितृपक्ष में जो भी कुछ होता है, आप ये कुछ चीज़ें एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मातृ मह नवमी है, और उसी तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 6 अक्टूबर का जो मैं दिन बता रहा हूँ, शारदीय नवरात्र स्टार्ट होने से एक दिन पहले का जो है, यानी 6 अक्टूबर 2021 को पितामह श्राद्ध है, श्राद्ध स्नान दिवस माना उस दिन पे है। तो आप यहाँ इस आपके आसपास में जो भी रिवर हो, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हमारे आसपास हरिद्वार पड़ता है, 3-4 घंटे का रास्ता है हमारे यहाँ से, तो हम लोग हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार में आप स्नान दान, पिंड दान कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको कुछ जो है स्पेशल चीज़ें भी कर सकते हैं। वहाँ पे वो जो पंडित होते हैं वो अलग अलग से बताते हैं। और इस तरह से आप जो है जो इस बार मनाई जाएगी पितृ श्राद्ध स्नान और स्नान दान पूर्णिमा अमावस्या जो है वो हमारी 6 सितंबर 2021 को है।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपको कुछ भी सहायता मिली हो मेरे इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो अगर आप मेरे वीडियो पे इसी तरह बने रहना चाहते हैं और इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको मेरी दी हुई जानकारियाँ जो विशेषकर त्यौहार पे होती है, पक्ष को लेके होती है, आपको बहुत पसंद आती है, आप बहुत ढेर सारा प्यार देते हैं, तो इसी तरह से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियो का जो है आपको वीडियो नहीं मिलेगी। तो वीडियो का जो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, तभी आपको वीडियो मिलेगी। और जल्दी ही मैं मासिक शिवरात्रि पर भी आपको वीडियो शेयर करने वाली हूँ। शिव पुराण के अनुसार जो मासिक शिवरात्रि होती है उसका व्रत कैसे धारण करें, क्यों धारण करना चाहिए, वो सारी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी।